और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने से कुछ नहीं होगा। उधर एक लीडर कहता है हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, इधर एक लीडर कहते हैं हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये मजम्मतों का मकाम नहीं। एटम किस लिए रखा है? पाकिस्तान की फौज किस लिए है? अगर और इसी तरह 57 इस्लामी मुल्कों की फौज किस लिए है? अगर उम्मत बेहैसियत उम्मत मुसलमा अपने पैगंबर की इज्जत का दिफा भी नहीं कर सकती, फिर अपने आप को उम्मती कहलाना छोड़ दे और गैरत की मौत पर। इसलिए तमाम इस्लामी मुमलिकतों के हुक्मरानों से हम कहते हैं कि गैरत करो। ये वक्त आ गया जिहाद का। खुदा की कसम, ये सिर्फ तुम्हारी गैरत का उन्होंने जायजा लिया है और थोड़ा सा आजमाया है। इब्तिदा सिद्दीक अकबर से की। पता नहीं आपको याद है क्या? हमारी कौम जल्दी भूल जाती है। सिद्दीक अकबर सहाबा से इब्तिदा की, पाकिस्तान से। उन्होंने चेक किया कि कोई गैरत वाला है भी सही जा नहीं, लेकिन उसी को हमारे हुक्मरानों ने रातों रात लंदन पहुंचा दिया। जिसने सिद्दीक पर तबर्रा किया, रातों रात लंदन पहुंच किया और फिर करारदादें होती रही। को आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। ये पहला चेक अप था। अब बराह रात मोहम्मद मुस्तफा की दाते गिरामी पे उस बदमाश सदर ने अलल ऐलान पूरे फरास में आपके खाके लटका दिए। और फरास की कोई गली ऐसी नहीं जहां आपके वो उस बदतहजीब सदर ने खाके बना के न लटकाए हों। और आज मुसलमान हुक्मरान इनको जूं भी नहीं रेंग रही। अगर अपना मसला हो पीटीआई का, नून लीग का, बिलावल का, मरियम का, फजल रहमान का, तुझे इनको नींद नहीं आती। और जब मोहम्मद मुस्तफा का मसला आए तो अपनी अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। इसलिए होश के नाखन लेने चाहिए। अगर अब भी जिहाद का ऐलान न हुआ, खुदा की कसम, यही बात मेरी ज़हन में रखना, खतीबों वाली बात नहीं कर रहा। चंद दिनों बाद सुनोगे, तुम अगर जिहाद के लिए न उठे तुम्हें घरों में पकड़ पकड़ के मारा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि मोहम्मद मुस्तफा की तौहीन भी हो, उम्मती उसी तरह मगर रहे। और सिर्फ के मैं करारदाद पेश कर रहा हूं, मैं फलान पेश कर रहा हूं, और वो अलल ऐलान आपके खाके लटकाए और तुम असेंबलियों में करारदादें लेके फिरो, आपस की सियासत चमकाओ, तो ये अल्लाह की लाठी आएगी। अल्लाह ने खुद फरमा दिया जब पैगंबर का हक जिक्र किया, अन्नबियो औला बिल मोमिनीन, फरमाया तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी बिरादरियां औलाद सबसे ज्यादा अगर मोमिन हो तो मोहम्मद अरबी का तुम पे हक है। जब मोहम्मद मुस्तफा का हक का भी तुम दिफा नहीं कर सकते, झंडियां लगाते शर्म नहीं आती? और आज हलवे खाते शर्म नहीं आती? सियासत चमकाते शर्म नहीं आती? आज सारे हुक्मरान बिलों में दाखिल हो गए, बड़े बड़े हुक्मरान, और सिर्फ मुजम्मती बयान। बहरहाल आपके दुआ करें, रोए अल्लाह के दरबार में, रात को उठ के रोए और ये दुआ करें कि या अल्लाह हमें वही इस्लाम की दौलत, वही जिहाद वाला हथियार हमें अता कर दे और हमारे हुक्मरानों को भी तौफीक दे दे कि मोहम्मद अरबी के दुश्मनों से हम बदला ले सके। 1.5 अरब मुसलमान करारदादे पेश कर रहा है, मसाइल इनके पास, और उसकी वजह है कि आज तक उन्होंने मेहनत की। उन्होंने तुम्हें मुसलमान रहने नहीं दिया। तुम्हारी तहजीब उन काफिरों वाली, तुम्हारा रहन सहन उन वाला, तुम्हारा लिबास उन वाला, और तुम्हारा सारा नाज फखर उन वाला। तुम्हें मौलवियों ने यही पढ़ाया, झंडियां लगाओ, हलवे पकाओ, चावल तुम्हें इसमें अड़ा दिया। ना मेरा भाई, मुहम्मदी बनना है तो मुहम्मदी रंग अपनाना होगा। मुहम्मदी बनना है, मुहम्मदी गुलामी अपनानी होगी। और आज वक्त आ रहा है, ये रस्मी तकरीरों का वक्त नहीं रहा। इस वक्त पूरी उम्मत को जरूरत है
इकामत दीन की, और पूरी उम्मत मिलकर उम्मत मुसलमान का ये फिक्र है। वरना अपने आप को मुसलमान ना समझो, अगर अब भी गैरत नहीं तो समझो तुम्हारे हुक्मरान भी फ्रांसी सदर की तरह बेईमान है, फिर भी तुम बच नहीं सकते। रात को उठ के रो, दुआएं मांगो, ये मामूली मसला नहीं, बाकी अल्लाह ने तो करना ही करना है, लेकिन तुम्हारा इम्तिहान है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना शान आका हो बल अबतर, इस पे मुतमईन हो जाना, उसने करना है, तुमने क्या करना है। खतीब इस पे भी टरका देते, तुमने क्या करना है। अल्लाह ने तो किया, लेकिन सहाबा ने क्या किया। उसने तो कह दिया वल्लाहु यासिमुका मिनन ना इन्ना कफैनाका मिनल मुस्ताज़ीन, तेरे दुश्मनों से हम काफी हैं। इन्ना शाने आका हो बल अबतर, तेरे दुश्मन की दुम काट के रख दूंगा, और तेरी शान के मुकाबिल आने वाला उसकी दुम काट दूंगा, उसकी जड़ काट के रख दूंगा। लेकिन ये तो वो करेगा, तुम क्या करोगे, कुछ भी नहीं। जब पैगंबर की तौहीन हो अलल इलान, तो उम्मत पर जिहाद फर्ज हो जाता है, जान देना क्या हो जाता है, सिर्फ करारदादें नहीं। इसलिए हुक्मरानी से भी कहता हूं कि करारदादों का नाम लेके बच नहीं सकते, नहीं करोगे तो खुदा की कसम ऐसा नकद अजाब आएगा, तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी और तुम खुद मिट जाओगे। ये कोई मामला किसी मौलवी का नहीं है, ये मामला उस हस्ती का है जिसको रब ने फरमाया बरफाना अला का जिक्र है, ये उसकी शान की बात है। तो इस पर सिर्फ मुजम्मतें होनी चाहिए या जिहाद होना चाहिए। जो दिल से तैयार है जरा हाथ खड़ा करे। माशाअल्लाह।